हटो हटो, पानी पड़ेगा, हटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हूँ मैं भी। और नेक्स्ट ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो हमारे घर में चूड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो चूड़े की तैयारी के लिए ये इतना सारा प्रोसेस मैं कर रही हूँ। और ये आंगन में नाद है, तो ये नाद जो है तो मैंने यहाँ पर रखवाया था कि हमारे घर में पंछी है, कबूतर सब बहुत सारी है, तो कबूतरों को प्यास बुझाने के लिए इसमें पानी भर के रखती हूँ कि ताकि वो इसमें आके नहाती भी है और अपनी प्यास भी बुझाती है। तो आज तो इसकी सफाई कर करके बिल्कुल दिए रेडी कर दी। और रेडी करने के बाद इसमें धान दी हूँ फूलने के लिए। तो धान जो चावल वाले जो धान होते हैं, तो उसी से चूड़ा भी तैयार होता है, उसी से चावल भी तैयार होता है। तो धान को दे दी हूँ फूलने के लिए। और इस धान को तो मैं दो बार पानी से इसको पहले साफ़ की, इसकी सारी गंदगी निकाली। और ये धान की खकड़ी है, इसमें दाना नहीं है, बिल्कुल ये खखड़ी है। धान की जो वो छिलके होते हैं ना, वो ये छिलके हैं, इसके अंदर दाना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज तो कबूतर सब के पेट बिल्कुल भरे हुए हैं, दिन भर ये खाती रही है कबूतर सब। तो पाइप लगा दी हूँ और इसके पानी को मैं चाल कर और बोरे में भर के रखूँगी। आपने तो देखा ही होगा कि अनम के पापा ने धान को उझला, क्योंकि वो बोरा 1 मन का बोरा था और मैं उतने भारी वज़न उठा नहीं सकती। तो मैंने जो है अपने साहब से कहा था कि ज़रा सा आप इसमें उझल दें। तो उन्होंने उझला, फूलने दिया। और मैं इसे अब जो छाँक रही हूँ, छाँक कर फिर इसे मिल में दूँगी, मिल भेजूँगी इसको चूड़ा तैयार करवाने के लिए। ये धान को छान कर मैं इस बोरे में रखूँगी और सारा पानी इस बोरे से निकल जाएगा रात भर में। फिर सुबह में जो है मिल जो चूड़े वाली जो मिल होती है उसमें भेजूँगी चूड़ा कुटाने के लिए। तो फिर ऐसे ही आप आगे बने रहें कि देखें कि कैसे चूड़ा तैयार होता है। फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊँगी, तो फिर बने रहें मेरे साथ आप। शहर के लोग तो दुकान से ख़रीद कर ले आते हैं, 60 रुपये चूड़ा बिकता है। और देहात के लोग जो होते हैं तो जिनके घरों में धान है, तो वो इसी तरह से रेडी करते हैं और इसी तरह चाल कर छान कर मील भेजते हैं। मील से चूड़ा कुटा कर आता है और फिर खाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही है। धान सौरभ सीता कहलाता है, उसना धान है ये। और इसके चूड़े बड़े अच्छे होते हैं, हल्के कुरकुरे होते हैं, खाने में बड़ा हल्का होता है ये। इसे जब चूड़ा को फ्राई करके खाऊंगी तो इसका दाना बहुत हल्का हल्का होता है और लंबा लंबा होता है और बिल्कुल फ्रेश होता है। तो हमारे यहाँ नाश्ते में जो है चूड़ा चना यही सब चलता है, तो इसलिए इसे रेडी करना पड़ता है। एक मन चूड़ा करवाई हूँ, तो इसमें से लगभग जो है अब देखती हूँ क्या आता है नाप में। नाप जितना होगा तो फिर वो भी मैं शेयर करूँगी। हालांकि 1 मन धान दी हूँ फूलने के लिए। अब इंटरमीडिएट वाले सबका एग्ज़ाम चल रहा है 1 तारीख से। तो ये गाड़ी खड़ी है, बच्चियों को लेने के लिए आई है। सेकंड सिटिंग से एग्ज़ाम है बच्चियों का। तो मेरी तो दिल से दुआ है कि हर बच्चियों का एग्ज़ाम अच्छा जाए और वो कामयाब हों, अच्छे नंबरों से पास करें। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है। कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ बोलो, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ बता दो ना। कमेंट में का फाउंडेशन पूरा चेहरे पे लगाइए, उसकी लिपस्टिक लगाइए, ये सारे। नहीं यार, नहीं 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 यार, नहीं नहीं। इसके मुंह कैसे हो गए? ये दिखाओ मुंह अच्छे से। छिपा लोगी, दिखाओ दिखाओ। शर्म आती हूँ। शर्म आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा मिल से चूड़ा कुट के आ गया है और इसको रेडी मुझे करना है।
क्योंकि इसमें गुंडा मिला हुआ है चूड़े में। मिल वाले सफाई करके नहीं देते हैं, वो साथ में गुलबेल याद में गुड गंदी बात है ये सब। मम्मा को काम करने दो। जाओ, आपा खाना खा रही है, आपा के साथ खाना खाओगी, जाओ जाओ। तो ये चूड़े की सफाई मुझे करनी है, इससे गुंडा अलग करके रखना है। तो ये चलनी से मैं साफ़ कर रही हूँ। अब देखती हूँ बाद में कितना होता है, बाद में पता चलेगा कि ये वज़न में कितना आया। जब मैं डब्बा भरूंगी ना तब उसमें अंदाज़ मिलेगा कि कितना है। पहले ये सब जो है हमारे घर में जो है मेरे घर के नौकर चाकर सब करते थे। पहले जब ससुर और सास हयात में थे तो उस वक्त में जब मैं शादी करके आई थी तो हमारे घर में नौकर चाकर रहते थे और वही सारा काम ये सब करते थे। तो उस वक्त एक लूटन नाम का रहता था, बेचारा बहुत ही ईमानदार और काफ़ी मेहनती था वो। तो वो वही जो है सब घर का काम किया करता था, झाड़ू लगाना, घर की सफाई करना, चूड़ा धान, ये खेत का काम हो या फिर गोहाल का काम हो। जानवर से भी उस वक्त रहते थे, गाय भैंस से भी रहती थी। ये सारी चीज़ जितने भी बाहरी औटी काम सब थे वो सारा लूटन ही किया करता था। और उसके बाद है कि बहुत दिन तक वो रहा, हमारे घर में खिदमत भी किया और वो उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो गया, फिर वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद उसकी जगह पर पूरन आया। तो पूरन आया तो वो भी ईमानदार बहुत था बेचारा, अभी भी वो ज़िंदा है। वही सारे काम वो भी किया करता था। फिर उसके बच्चे सब कमाने खाने लगे तो वो घर पे ही रहता है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके वक्त पार होता गया। हमारे सास ससुर भी दुनिया से चले। अब तो ज़माना वैसा आया है कि अब किसी को खोजा भी जाता है काम के लिए तो मिलती नहीं है। तो सबके बच्चे सब बाहर कमाने खाने लगे हैं तो बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई भी आदमी को खोजना, कोई भी आदमी का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब ऐसा दौर आ गया है तो कोई बात नहीं है। तो ये सब एक्सपीरियंस मेरे लिए भी है। तो मैं भी ये चूड़ा चाल रही हूँ, चाल करके फिर डब्बे में रखूँगी तो फिर आगे आखिर में पता चलेगा कि इसका वज़न कितना हुआ है। तो फिलहाल आप अपने काम में लगी रही। ये चूड़ा खोज रही है। पूसा पूसा पूसा, ये नमक खाना है और इधर मिक्सर रखा है। इधर सारा मेरा तो मसाले का सामान है। यह असल में हमारा स्टोर रूम है, यहाँ मैं सारे सामान रखती हूँ। और ये 3 डब्बा चूड़ा हुआ है तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये 20-20 लीटर का डब्बा है। ये 3 डब्बा पूरा भर के हुआ है। उम्मीद है 2 महीना से ज़्यादा चल जाएगा हमारा चूड़ा। ये इसे कोठी कहते हैं, एल्युमिनियम की कोठी बनती है। पहले तो मिट्टी की कोठी बड़ी बड़ी बनती थी अनाज रखने के लिए। ये कोठी है 8 मन की, इसमें 8 मन अनाज अट जाता है, यानी आ जाता है इसमें 8 मन अनाज। तो खैर ये गरीब खाना है मेरा। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़, बाय। हो तो क्या।